बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पाई की ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए मसाले से जो मैंने होममेड मसाला तैयार किया है उसके मुताबिक आप इसको बनाएंगे तो बहुत लजीज लेज़दार पाए आप अपने घर में इंशाल्लाह ताला ज़रूर बना सकते हैं। देखें इतना ज़बरदस्त और इतने चिकने चिकने और इतने ये मज़ेदार पाए तैयार हुए थे। इसका जायका, इसका टेक्स्चर, इसकी जो चिपचिपाहट थी वो आप ज़रूर आप बनाइएगा। तो देखें मसाला तैयार करते हैं। लाजवाब पाया मसाला तैयार हो रहा है। आधा बोल मैंने इसमें जायफल का लिया है और 1 प्लेट मैंने इसमें जावित्री का लिया है। तो मसाले अच्छे से नोट करने हैं आपने। 5 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं। तो याद रहे ये 4 पायों का मैं मसाला आपको बता रही हूँ होममेड। इसके अलावा देखें 15 मैं इसमें डालूँगी छोटी इलायचियाँ। बहुत खुशबूदार अज्जा हैं ये। शुरू में हमने इसको पीस लेना है। अभी आप इसके देखें मैं कितना इसमें डाल रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी लेवल करके साबुत ज़ीरा। ये वही चमचा है जो जिससे हम बिरयानी वगैरह खाते हैं, लेवल करके आपने लेना है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी काली मिर्चें और आधा टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी लौंगे। इसके अलावा देखें मेरे पास छोटे छोटे पीस हैं। आपने 4 पीस ले लेने हैं इसके दालचीनी के। इन तमाम खुशबूदार अज्जा को हम पीसेंगे, लेकिन इनको मैं करती हूँ साइड पर। और अब मैं आपको बताती हूँ जो पिसे हुए अज्जा हम इसमें डालेंगे। ये तो मैं बारीक पीस कर इसमें ऐड करूँगी। तो हम निकाल लेते हैं अपने पिसे हुए अज्जा। तो देखें जो हमारे बारीक पिसे हुए ऑलरेडी पिसे हुए अज्जा में देखें मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च का पाउडर। जायका, फ्लेवर, कलर बहुत ज़बरदस्त आपके पायों में आएगा अगर आप देगी लाल मिर्चें यूज़ करते हैं। इसमें मिर्चें बिल्कुल नहीं होती हैं, बस इसका कलर बहुत अच्छा आता है हमारे रेसिपीज़ का। और ये देखें देगी लाल मिर्चें तो मैंने कलर के लिए डाली हैं। नॉर्मल लाल मिर्चें मैं इसमें डालूँगी 1.5 टेबल स्पून। तो लेवल करके आपने चमचे से नापना है। देखें कितना डिफरेंस है दोनों के कलर में। तो इसी तरह से जायके बनते हैं। और अभी देखें 1 टेबल स्पून लेवल करके मैंने इसमें हल्दी डाली है। तो ये 4 पायों का एक्यूरेट मसाला है, बिल्कुल एक्यूरेट मसाला है। अगर आप कम बनाएं तो फिर आप एडजस्ट करें। 2 टेबल स्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। अच्छे से आपने तमाम अज्जा को नोट कर लेना है। और पिसा हुए धनिया के बाद मैं इसमें डालूँगी मैजिकल इंग्रेडिएंट मेरा अदरक का पाउडर। आप यकीन करें ये अदरक का पाउडर पूरे पायों के मसालों के इसके सालन में इतना टेस्ट पैदा कर देगा कि आपको हर निवाले में आपको लुत्फ़ आ जाएगा पाए का। देगी लाल मिर्च, नॉर्मल लाल मिर्च, अदरक का पाउडर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है अदरक का पाउडर। और तमाम अज्जा को देखें जो साबुत अज्जा हैं इनको मैं पीस लूँगी। जो हमारे खुशबू वाले अज्जा हैं मैं इनको पीस लूँगी। इसके अलावा देखें नमक मैंने 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि बाद में भी मैंने थोड़ा नमक इसमें डाला था। तो आप 2 टेबल स्पून तक इसमें नमक डाल सकते हैं 4 पायों में। ये हमारा टोटल पाए का मसाला तैयार है। साबुत अज्जा को देखें मैंने ग्राइंड कर लिया है। कोई इसको छानना छूनना नहीं है, कोई इसको भूनना भानना नहीं है। आपने तमाम साबुत अज्जा मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक लिए और आपने इनको पीस लिया। और पिसे हुए अज्जा में हम ये जो हमारा खुशबू का हमने गरम मसाला बनाया है इन तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यकीन करें अगर आपने एक मरतबा ये पाया मसाला बना लिया ना, आप बहुत शानदार पाया अपने घर में तैयार कर सकते हैं। जो 2 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक का पाउडर डाला है ना, वो बहुत ज़बरदस्त शानदार टेस्ट उससे आता है पायों में। तो बहुत की इंग्रेडिएंट है ये मेरा अदरक का पाउडर। तो एक दफ़ा शान का आप लेके रख लें, बहुत कन्वीनियंट रहता है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला होममेड भी बनाना सिखाऊंगी किसी दिन अदरक का पाउडर। ये शानदार सा, ज़बरदस्त सा, खुशबूदार, यकीन करें इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की कि किसी पैकेट के मसाले की आपको ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मसाला तैयार है। और अब हम बढ़ेंगे पाई की तैयारी की तरफ। देखें 4 पाए मैंने लिए हैं ये बड़े के। तो 4 पायों में मैं नलियाँ भी डालूँगी। मैंने 6 से 7 नलियाँ भी ली हैं। अब देखें इन 4 के ये जो 4 पाए हैं इनको मैं एक उबाल का पानी फेंकना है मुझे, क्योंकि एक स्मेल होती है ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के पायों में। तो ये देखिए 6 से 7 नलियाँ हैं, ये मैं पायों में ऐड करूँगी। बहुत अच्छा इससे हमारी जो यखनी तैयार होगी बहुत ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आएगा। ये देखिए मैंने नलियाँ डाली, 7 से 8 नलियाँ हैं। और ये मेरे 4 अदद बकरे के पाए, सॉरी बकरे के पाए नहीं, ये बड़े के पाए।
इसका मैं 1 उबाल का पानी फेंकूँगी। तो अब इससे पहले भी मैंने आपको रेसिपीज़ में बताया है कि ख़ास स्मेल होती है ईद उल अज़हा के पायों में, वो हमने निकालनी होती है। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। 1 उबाल का पानी आप फेंकेंगे, उसके बाद हम ताज़ा पानी में इसको उबालेंगे। तो अभी मैं इसका 1 उबाल का देखें, ये सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो ब्लड हैं, जो थोड़े थोड़े बाल धोते वक्त रह जाते हैं, वो हैं, एक महक सी होती है, वो इस पानी के थ्रू आप निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। अब बिल्कुल इम्प्योरिटीज़ तमाम पाई की निकल चुकी हैं और अब मैं इसको चढ़ाऊँगी ताज़ा पानी में, साफ़ पानी में। अच्छे से मैंने इसको वॉश भी कर लिया था। अब देखें, मैं इसमें तकरीबन 3 से 3.5 जग मैंने इसमें पानी डाला है, जो हमारा जग होता है। और अब ये देखें, 6 से 7 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, आधा टेबल स्पून ये मैंने लौंगे ली हैं और आधा टेबल स्पून काली मिर्च और आधा टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ली है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, जो इसकी स्मेल को दूर करेगी। ये देखें, लहसुन मैं डाल रही हूँ, पूरा 1 बंच मैंने लहसुन का लिया है और लहसुन को मैं इसमें डालूँगी चॉप करके, साबुत नहीं डालना है क्योंकि ये हमारी यखनी तैयार हो रही है, तो मैं इसमें चॉप करके डालूँगी। आप यकीन करें, ये चॉप लहसुन हमारे पायों की जो स्मेल है वो ख़त्म कर देगा, एक अच्छी सी यखनी को बहुत ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर देगा ये जो चॉप लहसुन मैं इसमें डाला है। तो आपने इस तरीके से पाए, मेरे तरीके से आप बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे पाए अपने घर में तैयार कर सकती हैं। और जो मैं आपको 4 पायों के, बड़े के 4 पायों की रेसिपी दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से मसाले को भी एडजस्ट कर सकती हैं। अगर आप 2 पाए बना रही हैं तो आप क्वांटिटी को आधा कर सकती हैं। अब मैं इसको चढ़ा दूँगी और तकरीबन मैं इसको देखें 1 उबाल इसमें आया है और अब तकरीबन 1 उबाल आने के बाद मैं इसको 3.5 घंटे तक 3 घंटे तक इसको पकाऊंगी और फिर मैं इसकी देखूंगी क्या कंडीशन है। देखें, अभी मैं इसकी कंडीशन चेक कर रही हूँ और ये तकरीबन 3.5 घंटा मैंने इसको पकाया है और ये मेरे पाए देखें, हल्के से इसको दबाने से ये खुद ही टूट रहे हैं, हल्के से गल चुके हैं, ये तकरीबन गल चुके हैं। और अब हमें इतना नहीं गलाना है कि पाया हड्डी छोड़ दे। ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल आपने पायों को और हड्डियों को अलग नहीं करना है। प्लीज़ ओवर कुक ना करें पायों को। अक्सर मैंने देखा है कि पायों को ओवर कुक कर दिया जाता है। और देखें कितनी अच्छी यखनी हमारी तैयार हुई है। अब हम बढ़ेंगे अपने स्टेप 3 की तरफ। मसाला तैयार करना है। 1.5 पाव मैंने ली है प्याज और 1.5 पाव मैंने लिया है दही। बहुत ज़बरदस्त मसाला तैयार होता है और यह हमारा लाजवाब पाया मसाला, खुशबूदार मसाला जो हमने अभी घर में बनाया है। ये आपने एक दफ़ा बना लिया ना, तो आप फिर बाज़ार के पैकेट के कोई चीज़ आपने नहीं पैकेट के मसाले नहीं ख़रीदेंगे। देखें, अदरक लहसुन मैंने लिया है, 2 बंच मैंने लहसुन के लिए हैं और इतनी ही तकरीबन अदरक आपने लेनी है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पायों में अदरक लहसुन का, आपने अच्छी क्वांटिटी में डालना है। देखें, 1.5 पाव प्याज को मैंने कट कर लिया है। अदरक लहसुन जो आपको मैंने दिखाया था, इसको मैं पीस लूँगी। तो 4 पाई की एक्यूरेट रेसिपी है। देखें, 2 कप मैंने ये घी गरम किया है और मैं जो 1.5 पाव मैंने प्याज काटी थी, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा गोल्डन सा कलर हम इसमें देंगे और फिर हम इसको निकालेंगे। तो मेरी रेसिपी से आप इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, आप बहुत खुश होंगे। बहुत अच्छे इस रेसिपी से पाए तैयार हुए थे और सबने ही बहुत पसंद करते हैं। जब भी मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त पाए तैयार होते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो आप अपने किचन में ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो ये देखें, ये जो हमने होममेड पाया मसाला बनाया है ना, ये जान है इन पायों की, क्योंकि सारी चीज़ें हमने खुशबू की आपके सामने अज्जा, आपने छोटी इलायचियाँ, बड़ी इलायचियाँ और ये देगी मिर्च, अदरक पाउडर, ये जान है। आप ये इस तरीके से बनाएंगे, आप बहुत अच्छे पाए तैयार कर सकते हैं। और इसके जो आपने यही ख्याल रखना है कि पाया हड्डी ना छोड़े। उबालते वक्त आपने ये देखना है कि अपने ओवर कुक नहीं करना है। 3 घंटे 3.5 घंटे मेरे तो पाए इतने टाइम में हो गए हैं। अगर आपका जानवर बड़ी उम्र का था तो फिर आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन प्लीज़ ओवर कुक ना करें कि पाया हड्डी छोड़ दे। इतना नहीं पकाना है आपको पायों को। तो देखें, यहाँ पर मसाला बातें करते करते हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है और आधी प्याज मैंने, तकरीबन सारी प्याज मैंने निकाल ली है, थोड़ी सी प्याज इसमें बाकी है। तो अब देखें, अदरक लहसुन जो मैंने पीसा था
वो मैं हल्की आंच पर भूनूंगी। अदरक लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा है, हमने 2 से 3 मिनट इसको ढककर हल्की आंच पर भूनना है। और जो देखें प्याज मैंने निकाली थी, 1.5 पाव प्याज मैंने जो ब्राउन की थी, वो सारी प्याज को मैं पीस लूँगी। और 1.5 पाव दही में मैं ये प्याज मिला दूँगी। अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। ये मिलाकर हम एक तरफ रख देंगे जब तक हमारा अदरक लहसुन भून रहा है। अब देखते हैं हमारे अदरक लहसुन के क्या हालात हैं। पूरे घर में इस वक्त इसकी महक अदरक लहसुन की माशाल्लाह फैली हुई है। देखें अदरक लहसुन हमारा 2 से 3 मिनट मैंने इसको भूना है और ये ज़बरदस्त सा लाजवाब पाया मसाला अब मैं इसमें डाल दूँगी। हल्की आंच पर मसाला भूनना है। इसमें हल्दी हमने डाली है 1 टेबल स्पून, और तमाम जो अज्जा हैं हमारे तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं भूनना है। अक्सर मैंने ये गलती करते हुए देखा है, लोग तेज़ आंच पर भून रहे होते हैं। आपने जब भी अदरक लहसुन और मसाला डालना है, आपने स्लो फ्लेम पर इसको भूनना है। तो मैंने तो तकरीबन इसको देखें, थोड़ा पानी भी मैंने डाल दिया है ताकि हमारा मसाला लगे ना, जले ना, और अच्छे से हल्की आंच पर हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो जितनी हल्की आंच पर और मतलब अदरक लहसुन और ये मसाला भुनता है तो बहुत अच्छा ग्रेवी तैयार होती है। ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने स्लो फ्लेम पर ढककर ये मसाले को भूना है। देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है मसाले का। ये आपने गलती नहीं करनी, तेज़ आंच पे नहीं भूनना अपने टाइम का, और इसका ख्याल रखना है। थोड़ा पानी 2 से 3 दफ़ा आप इसको चेक करें, पानी डाल डाल के आपने मसाला भून लेना है। और अब जो हमने दही और जो प्याज का वो बनाया था वो हम डालेंगे। तो देखें थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया है इसमें, ताकि हमारा जो दही है वो गर्म टेम्परेचर इसका कूल डाउन हो जाए थोड़ा हमारी ग्रेवी का। तो अब मैंने इसमें डाला है प्याज और दही का मिक्सचर। प्याज को ब्राउन करते वक्त भी आपने बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना, जलाना नहीं है प्याज को। तो ये थोड़ी टिप एंड ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप अपनी रेसिपी अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं आपको यही सजेशंस करूँगी कि मसाला आप भूनते वक्त हल्की आंच करनी है, अदरक लहसुन भूनते वक्त हल्की आंच करनी है, क्योंकि यहाँ इस रेसिपी में तो 4 पाई का ये मसाला है। तो अब देखें मैंने यहाँ पर प्याज और जो दही डाला था उसका मिक्सचर, इसको भी मैंने थोड़ी देर पकाया है। इसको भी मसाले के साथ ये तब सब एक जान हो जाए, इतना हमें इसको कुक करना है। और ये देखें जो हमारे पाए रेडी हुए थे, ये हम इसमें डाल देंगे। जो हमारा तैयार मसाला है वो हम अपने तैयार पायों में डाल देंगे। अभी ये तकरीबन तैयार नहीं हुए, मतलब इसको मैं तकरीबन आधे से पौन घंटा या 45 मिनट में इसको और पकाऊंगी, ताकि जो हमारा मसाला और पाए हैं ये भी बहुत अच्छे से पक जाए। तकरीबन आधा घंटा मैं इसको पकाऊंगी, तो हमारी थोड़ी सी जो ग्रेवी है ये भी थोड़ी गाढ़ी होगी। तो देखिए मैंने इसमें 3 से 3.5 जग पानी डाला था और ये तकरीबन 2 जग पानी रह गया है। तो मैं इसको 1.5 जग तकरीबन मैंने इसको कर लिया है। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको पका लिया है, आधा घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इसको पकाया था, इतना कि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी खासी गाढ़ी और जूसी मतलब ऐसी हो गई है कि हम जब इसको टच करते हैं तो हमारे हाथ में चिपक आती है। इतना आपने ग्रेवी को गाढ़ा रखना है, बहुत पतली ग्रेवी नहीं रखनी है आपने, ये भी ख्याल रखना है। तो जो 3 कप थे, 3 जग जो मैंने डाले थे वो तकरीबन आधा यखनी हमारी इतना पकाया था कि वो 1.5 जग रह गया था। तो आधी यखनी हमारी ये तैयार हुई थी और इतनी ज़बरदस्त कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसी रेसिपी से मेरे बनाएंगे। तो देखें कितने ज़बरदस्त इसका लुक आया है, इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, तकरीबन सभी इसके फ़ैन हो गए थे ये पाए खाकर। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। तो अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।